हेलो फ्रेंड्स, कैसे लगा फ्राइडे के मार्केट के लिए हमने जो एनालिसिस किया था, जहां पे क्लियर कट कहा गया था कि मार्केट गैप अप होगा। आप पिछला थर्सडे का जो एपिसोड है वो देख सकते हो, जो फ्राइडे के लिए किया गया था। नंबर वन, मार्केट गैप अप होगा 21,300 टू, आप देख सकते हो 21,300 गैप अप हो गया। उसके बाद में जब रेड कैंडल बनेगी तब मार्केट नीचे आएगा। आप देख सकते हो मार्केट अच्छा खासा साइडवेज में जाके नीचे आने की कोशिश कर रहा है। और ये भी कहा था कि मार्केट जो है 22,168 के आसपास सपोर्ट लेगा। अभी भी आप देखोगे तो थोड़ा सा मार्केट में डाउनसाइड और नीचे आ सकता है, ऐसे लग रहा है। बट जो फ्राइडे का व्यू था कि मार्केट विल बी बेरिश, बहुत फंटास्टिक चला। और यही व्यू के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया था, तो ये जो चार या मैं कहूँगा 5 ट्रेड के एनालिसिस किए थे। बैंक निफ्टी 140 पॉइंट्स रॉकेट जैसा नीचे चला गया, इनफैक्ट मिसाइल जैसे नीचे चला गया। बैंक निफ्टी सी 55 पॉइंट्स, और ये दो छोटे छोटे स्टॉप लॉस भी हिट हो गए। बट ओवरऑल इट वाज अ फंटास्टिक डे ऑफ फ्राइडे। अब आप बोलोगे ये एनालिसिस आप कहाँ पे करके दिखाते हो, आप कैसे हमें इंट्राडे में किधर एंट्री करना है, क्या करना है, ये कैसे गाइड करते हो। तो बेसिकली मैं कहूँगा कि सबसे पहले अगर आप बिगनर हो तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके आप हमारे फैमिली के साथ जुड़ सकते हो। ऐसे ही हम मंडे को भी मार्केट का एनालिसिस करेंगे। थोड़ी देर के बाद मैं आपको निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा, बैंक निफ्टी का एनालिसिस बताऊंगा। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो तीन स्टॉक्स है, एचडीएफसी बैंक, अदानी पावर, ट्राइडेंट, इसका भी मैं एंड में स्विंग ट्रेड के लिए एनालिसिस करूंगा। ये कुछ भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको जो भी डाउट्स रहता है कि टेक्निकली कोई स्टॉक में क्या हम एंट्री करें, होल्ड करें, सेल करें, तो कैसे एनालाइज करते हैं, ये सेशन देखना बिल्कुल भी मत भूलना। 3 महीने तक अगर आप ये सेशन को कंटिन्यूसली फॉलो करोगे तो मेरा दावा है कि आपको अच्छा खासा टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स और मार्केट या स्टॉक कैसे वर्क होता है वो प्राइस के हिसाब से आराम से पता चलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट थोड़ा बहुत टॉप न्यूज क्या है। द टोटल वैल्यू ऑफ GQG LLC पार्टनर स्टेक इन अदानी ग्रुप कंपनीज हैड ग्रोन अबाउट 5-fold एज द स्टॉक एक्सटेंड द रिकवरी फ्रॉम शॉर्ट सेलिंग हिंडरबर्ग इशू। अब ये क्या है, तो एक GQG पार्टनर LLC है, ये अदानी में इन्वेस्ट करते जा रही है। इसके लिए आप अगर देखोगे अदानी के बहुत सारे स्टॉक्स लाइक अदानी पोर्ट हो गया, अदानी पावर हो गया, अब अगर आप देखोगे तो अदानी विल्मर भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो रिकवरी आपको दिख रही है अदानी के स्टॉक्स में। ये क्यों गिरे थे? क्योंकि ये जो हिंडरबर्ग का रिसर्च रिपोर्ट था उसके कारण बहुत ज़्यादा गिरे थे। इन Q3 FII रिड्यूस देयर स्टेक्स इन हिंदुस्तान लीवर और देयर स्टेक इन ITC ड्रॉप्ड। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स जो है वो HUL से ITC यानी कि FMCG सेक्टर में से थोड़ा सा एग्जिट मार के किधर और शिफ्ट कर रहे हैं। और आप देखोगे ना, सेक्टर में पैसा हमेशा फ्लो होते रहता है। यानी कि कोविड के टाइम पे अगर आप देखोगे तो फार्मा में ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ था। उसके बाद में अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल में अच्छा खासा बूम आया था। इसके लिए टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, आइशर सब ऊपर, टू व्हीलर्स जैसे TVS मोटर्स, बजाज बहुत ऊपर जा रहे थे। बाद में धीरे धीरे क्या हो गया, तो अब का जो ट्रेंड चल रहा है वो कार्बन स्टॉक्स जैसे रेन इंडस्ट्रीज, गोवा कार्बन, ग्राफाइट, हेग, PCG, ये सब इसमें ज़्यादा पैसा बह रहा है। बीच में EV स्टॉक्स भी आए थे। तो फिलहाल के लिए क्या हो रहा है, तो FMCG से पैसा धीरे धीरे निकलते जा रहा है। सीमेंट पे डेफिनेटली आप ध्यान दे सकते हो क्योंकि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड होने के कारण बढ़ने के चांसेस है। तो ये हमें थोड़ा सा आइडिया देता है कि FMCG आने वाले कुछ दिनों में वीक रहेंगे। अब हर एक का सेक्टर का एनालिसिस हम निफ्टी
निफ्टी इंडाइसेस पे भी डिटेल में कर सकते हैं। कोई अलग सेशन में मैं डेफिनेटली आपको कौन सा इंडाइसेस कितना अच्छा चल रहा है वो बताऊंगा और कहाँ पे मार्केट का पैसा फ्लो हो रहा है। तो ये कुछ टॉप के न्यूज़ थे। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि निफ्टी का क्या होगा। निफ्टी का क्या होगा, क्योंकि आज वीक एंड है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहली शुरुआत करेंगे वीकली चार्ट में। तो वीकली में अगर मैं आपको दिखाऊं तो एक तो है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीकली चार्ट सबसे पहले तो भले वीक है, वीकली चार्ट वीक है। क्यों मैं वीक कह रहा हूं, क्योंकि आप देखोगे एक वीकनेस कैसे पता चलता है। ये कैंडल को अगर आप कंपेयर करेंगे ये कैंडल के साथ, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो है वो, ये वाली ध्यान से देखना, ये जो कैंडल है ये लगभग फुल बॉडी कैंडल है। इसका मतलब क्या है कि बिना किसी कंफ्यूजन के बायर्स जो है वो बाय करते जा रहे हैं और सेलर्स भी डर के ज़्यादा सेल ऑफ नहीं कर रहे। बट जब ऐसी वाली कैंडल बनती है तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्यों है। सबसे पहले क्योंकि कैंडल की बॉडी जो है वो छोटी है, तो ये एक दिक्कत है। सेकंड, पॉजिटिव साइड क्या है कि सेलर्स ने मार्केट को नीचे खींचा बट बायर्स ने वापस मार्केट को ऊपर लाया, और सिर्फ ऊपर ही नहीं लाया, ग्रीन में क्लोज किया। तो ये एक अच्छी खबर है। बुरी खबर क्या है, तो आप देखोगे ऊपर के साइड में अभी भी सेलिंग ऑफ प्रेशर दिख रहा है, यानी कि सेलर्स अभी तक पूरी तरीके से मार्केट में नहीं गए हैं। अभी भी उनके पास माल है जो उन्हें बेचना है। ये कैसे मुझे पता चला, जब यहाँ पे एक डंडी या एक स्टिक जैसा दिखाई देगा। तो ये अगर ऐसा कुछ कैंडल रहता था तो मैं कहता था अगला हफ्ता बहुत बढ़िया जाने वाला है, ध्यान रखना। बट जब ऐसा कुछ पैटर्न बनता है तो मैं कहूँगा यस, मार्केट बुलिश ही है, बट आपको थोड़ा सा बेयर्स का भी सामना करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि कुछ भी आपको लॉलीपॉप जैसे मार्केट आपके मुंह में नहीं देने वाला है। हर जगह पे सेल ऑफ के रैलीज आ सकते हैं, यानी कि मार्केट नीचे जाके, जैसे हो रहा है, मार्केट नीचे जाके फिर एक अच्छा खासा ऊपर आ सकता है। रिट्रेसमेंट्स आपको दिखेंगे, जिससे कि अगर आप गलत डायरेक्शन में मार्केट के ट्रेड कर रहे हो तो अच्छा खासा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। बट जब ऊपर की मूव आएगी तो बहुत अच्छा पैसा बनेगा। तो ये ओवरऑल कंसेप्ट है। यस, और अगर आप पिछला जो भी मैं बता रहा हूं, अगर आप उसको फॉलो भी कर रहे हो, तो मैंने ये भी कहा था कि अगर मार्केट को थोड़ा बहुत वीकनेस है भी, क्योंकि अब यहाँ पे आप देखोगे ना, मार्केट में वीकनेस डेफिनेटली दिख रहा है। ये है एक स्ट्रॉन्ग मार्केट। ये फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे इतना बुलिश मार्केट नहीं है। मे बी ऐसा हो सकता है इलेक्शन का इंतज़ार कर रहा है, हार्डली 6-7 हफ्ते ही बाकी है, या 8 हफ्ते पकड़ लो, तो यानी कि ऐसे टाइम पास करके फिर ऊपर जा सकता है। बट फिलहाल के लिए क्या हो रहा है कि आप देखोगे ये जो पैसे की जो वेव थी वो यहाँ पे अभी तक नहीं चालू हुई है, और ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मुझे लग रहा है कि 22,400 से 500 तक जाके थोड़ा सा पुल बैक देने के चांसेस है। तो अब आ गया है 22,300, बट और 100-150 पॉइंट डेफिनेटली मार्केट रैली में दे सकता है। तो यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, तो आइए देखते हैं आवरली चार्ट, क्योंकि व्यू तो क्लियर हो गया, बट अब जाके देखना है कि ये पैसा कैसे बनेगा। सबसे पहले आप देखोगे कि ये आवरली चार्ट में कुछ भी सही नहीं है, मार्केट बेरिश ही है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो एक भी पावरफुल ग्रीन कैंडल आपको नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल पावरफुल नहीं है, यहाँ पे भी ग्रीन कैंडल पावरफुल नहीं है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये मार्केट में भी और नीचे जा सकता है, लगभग अब मैं यहाँ पे फिब भी लगा सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैंने फिब भी लगाया तो मेरा ऐसा मानना है
कि मार्केट में अभी भी वीकनेस है। ये आवरली चार्ट है, आप ध्यान से देखना। 22,080 से 22,120 के आसपास मार्केट में रिवर्सल यानी कि वापस बुलिशनेस आने के चांसेस है। अब आप हर एक चीज को पूछे होगे, राइट, जस्टिफाई करने को बोलोगे, यार आपने हवे में से ये नंबर कैसे निकाला। तो मैंने ये हवे में से नंबर नहीं निकाला। मैंने क्या किया कि एक सिंपल कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये कंसेप्ट क्या है। यहाँ पे देखना, ये पॉइंट से ये पॉइंट तक फिब की जो लेवल्स है वो मैंने अडॉप्ट किए हैं। थोड़ा सा मुझे, वाह, ये फिब रिट्रेसमेंट काला है और यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। थोड़ा सा समय देना। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो अलग अलग फिब के लेवल्स है। तो यहाँ पे मैं किसी और दिन फिब बहुत डिटेल में बता दूंगा, बट ये जस्ट मुझे बताना है कि लगभग लगभग ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है जो 0.6182 का है, यहाँ पे आके मार्केट रिवर्स हो सकता है। और ये जो ओपन इंटरेस्ट भी बाय दिस टाइम 22,000 पे तगड़ा सा पी फॉर्म हुआ रहेगा। तो ये लगभग लगभग आप पकड़ लो कि यहाँ से, जैसे मैंने कहा कि 22,100 से लेके 22,080 तक आप अलर्ट रह सकते हो। यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको रिवर्सल के साइंस दिखेंगे। अब आप पूछोगे कि ये ठीक है, आपने बता दिया कि ये फिब के वजह से होने वाला है, सब ठीक है, बट आप मुझे कैंडल स्टिक फॉर्म में दिखाओ कि ये कैसे दिख सकता है। तो आइए मैं आपको आवरली के कैंडल स्टिक फॉर्म में बताता हूं कि अगर ऐसे हुआ तो ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में डेफिनेटली थोड़ा सा गैप अप होगा, उसके बाद में आवरली कैंडल रेड बननी चाहिए। तो आपको समझना है कि मेरे जो दिमाग में 22,100 से लेके 22,080 का टारगेट है वो बन सकता है। उसके बाद क्या होगा, तो मे भी थोड़ा सा ऐसा स्पिनिंग टॉप, बाद में दोजी, और फिर यहाँ पे जब आएगा, ओके, तो पूरा एक प्रेशर के साथ मार्केट नीचे जाने की कोशिश करेगा, यानी कि एक अच्छी बड़ी रेड कैंडल रहेगी। बट ये रेड कैंडल को मिटिगेट करेगा पिन बार, यानी कि ये जो रेड कैंडल का स्ट्रेंथ है उसको एक पिन बार वापस ओवरकम करेगा। और फिर जब ये रैली आएगी ये बहुत बढ़िया रहेगी और ये 22,400 तक जा सकता है मोर और लेस। अब आप ईच एंड एवरी कैंडल, तो डेफिनेटली मैं भी यहाँ पे बैठ के मार्केट को रन नहीं करता हूँ, या मैं सबसे बड़ा ऑपरेटर भी नहीं हूँ मार्केट का कि आपको बताओ कि ये कैंडल मैं ऐसे फॉर्म करूंगा। ये जस्ट एज अ टेक्निकल एनालिस्ट एक व्यू पॉइंट है कि मॉर्निंग को एक अच्छी खासी बड़ी आवरली में रेड कैंडल, उसके बाद में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन, इसके लिए वीक कैंडल, उसके बाद में वापस 1:30-2 बजे एक अच्छी सी रेड कैंडल, और उसका ओवरऑल रिवर्सल, यानी कि बुल्स मार्केट में वापस आएंगे 22,100 या 22,080 के आसपास। और जब ये आएंगे तब जिस तरीके से ये रैली बनी थी ना, आपको वापस यहाँ पे एक रैली दिखेगी। ये कहां तक जा सकती है, अब के बार ये नॉन स्टॉप 22,400 या 450 तक जा सकती है। तो कुछ ऐसा व्यू है मंडे के लिए। अब आप पूछोगे प्लीज हमें लेवल्स दे दो, तो मैं कहूँगा आप व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, क्योंकि वहाँ पे हम सही तरीके से कैच कर पाएंगे। अगर हाँ, आप ये भी पूछोगे सर ऐसे नहीं हुआ, अगर मार्केट ऊपर चला गया, तो चलो उसका भी मैं थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ। अगर 15 मिनट्स में, नंबर्स याद रखना, ऊपर के डायरेक्शन में मार्केट कैसे जाएगा,
अगर 15 मिनट्स में मार्केट ने 22,250 के ऊपर चला गया, वापस याद रखना 15 मिनट्स में 22,250 के ऊपर चला गया, तब आप ये कर सकते हो कि 22,300 से लेके 22,320 आपका टारगेट, यानी कि 60 टू 70 पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ज़्यादा इसके ऊपर अगर स्ट्रेंथ रहेगा, सुपर पावरफुल मार्केट रहेगा, तो मॉर्निंग को ही 22,400 या 22,450 भी आ जाएगा। बट जिस तरीके से मैं ये स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, अभी भी यहाँ पे वीकनेस देख रहा हूँ, ये चांसेस कम है। बट एनीवेज ये मार्केट है, बहुत से बार मार्केट हमें धोखा दे देता है, बट जैसे ही धोखा देता है हमें पता चलना चाहिए कि यस मार्केट धोखा दे रहा है। तो ये कैसे पता चलेगा? जब 15 मिनट्स में कुछ इस तरीके से ग्रीन कैंडल 22,250 के ऊपर बनेगी, आप क्या करोगे, 22,300 से लेके 320 का पहला टारगेट रखोगे, और तभी भी अगर कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल बनती है तो समझ लेना कि 22,400 या 450 मॉर्निंग को ही आ जाएगा। तो ये हो गया निफ्टी का एनालिसिस। यस, निफ्टी बुलिश ही है, आपने वीकली में भी देखा। कल कैसे, मंडे को मार्केट कैसे रिएक्ट हो सकता है, अवरली चार्ट में ये भी दिखा। एक वर्स्ट सिचुएशन देख रहे हैं, जैसे कि अगर मार्केट कंटिन्यूसली अगर सडनली मॉर्निंग को ही ऊपर जा रहा है तो कैसे ट्रेड करना है। नंबर आपको याद रखना है 22,250 यानी कि 22,250 के ऊपर ग्रीन कैंडल बन रही है, तो आप 50 टू 60 पॉइंट्स निफ्टी के देख सकते हो। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे, क्योंकि बैंक निफ्टी जो गजब का पैसा देती है वो निफ्टी कभी कभी चूक जाती है, तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप देखोगे ना, बैंक निफ्टी का 15 मिनट्स का ही चार्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। बैंक निफ्टी में मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी लगभग 46,500 तक नीचे के डायरेक्शन में आ सकती है। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 46,500 नीचे के डायरेक्शन में। कौन से लेवल के ऊपर अगर मॉर्निंग में ही बैंक निफ्टी जा रही है तो बुलिशनेस आएगा, ये भी लिख लेना। 47,000 के ऊपर अगर कुछ इस तरीके से मॉर्निंग में ही ग्रीन कैंडल बनती है, वापस ये सिर्फ मॉर्निंग का गेम प्लान बता रहा हूं, 47,000 के ऊपर अगर ऐसी ग्रीन कैंडल बनती है तो आप क्या करोगे, स्ट्रेट अवे 47,300 तक का एक जबरदस्त 15 मिनट्स में मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो पैटर्न है उसके हिसाब से क्या लग रहा है कि 46,500 आ सकता है, और फिर यहां से मार्केट ऊपर घूम सकता है। एक मैं कहता हूं गेम चेंजिंग मूव कैसे हो सकता है, अगर मॉर्निंग को ही गैप अप हुआ, ग्रीन कैंडल बन गई 15 मिनट्स में, तो 47,300 भी आ सकता है। बट मोस्टली मैं मार्केट का डायरेक्शन में फर्स्ट 12 बजे तक या 12:30 बजे तक नीचे का एक्सपेक्ट कर रहा हूं, या एटलीस्ट 11-12 बजे तक मैं नीचे का एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और उसके बाद में हम ऊपर की एक फंटास्टिक रैली देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक का मैंने रिसेंटली एनालिसिस कर दिया था। मैंने यही कहा था कि यस, एचडीएफसी बैंक साइडवेज कंसोलिडेशन में है, कुछ भी बिगड़ा नहीं है। साइडवेज ऐसे ही दर्दनाक होता है, सालों साल चलता है। फिलहाल के लिए कुछ भी चांसेस नहीं है कि ये बुलिश होने वाला है। बट जब यहाँ पे अगर एचडीएफसी बैंक 1500 के ऊपर चला गया तो 1700 आएगा ही आएगा, और अब के बार 2000 भी आएगा। तो 1500 का तो भी आपको एटलीस्ट वेट करना है वीकली चार्ट्स में। ट्राइडेंट देखते हैं, ट्राइडेंट कैसे वर्क कर रहा है। ट्राइडेंट भी आप देखोगे ओवरऑल बुलिश ही है। एक जस्ट पावरफुल अगर इस तरीके से ग्रीन कैंडल अब के बार बनेगी, यानी कि ऐसे कर करके अगर इधर कुछ ग्रीन कैंडल बनती है, तो मैं आपको स्ट्रेट अवे ट्राइडेंट का टारगेट 56 दे सकता हूं। तो ट्राइडेंट पे थोड़ा सा ध्यान देना, बहुत अच्छा एनालिसिस बन सकता है। अदानी पावर, यस अदानी पावर भी बुलिश है, बट अदानी पावर भी साइड कंसोलिडेशन में अटक गया है। तो थोड़ा सा अदानी पावर को नीचे आने दो। ये नीचे कहाँ तक आ सकता है,
ये लगभग लगभग 450 तक आ सकता है, और उसके बाद जब ऊपर जाएगा तो आपको अच्छा खासा एक मूव देगा। फिलहाल अदानी पावर आपके हिसाब से आप अगर होल्ड कर रहे हो तो यस होल्ड कर सकते हो, बट नई एंट्री मैं तो एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि मुझे यहाँ पे करना चाहिए। तो होप आपको ये वीकेंड का एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा। हमने निफ्टी को बहुत डिटेल में एनालाइज किया, हमें पता चला कि बैंक निफ्टी में भी कुछ डाउनवर्ड ट्रेंड अभी बाकी है जो मंडे को आपको दिख सकता है, और उसके बाद जो सेकेंड हाफ में मूव आएगा वो फंटास्टिक रहेगा। हमने जो 3 स्टॉक्स एनालिसिस किए उसमें भी आपको पता चला कि ट्राइडेंट पे मुझे ध्यान देना है। ओवरऑल इट वाज फंटास्टिक, थैंक्स अ लॉट। जो अभी भी चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे तो झट से कर देना, व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करना, और मंडे को एक बढ़िया एनालिसिस के लिए रेडी रहना।